हेलो हाय गाइस। आज है 20 तारीख, आज है शुक्रवार। ऑलमोस्ट 4 दिन मेरे थोड़े से बिजी रहे, तबीयत भी खराब थी। चलो आज स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं प्रीवियस 4 डेज में निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी पूरा मंथली चार्ट में पूरा बुलिश है। वीकली में देख लेते हैं, वीकली में भी बुलिश है और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है। और डेली की बातें कर लेते हैं, डेली की बातें कर लेते हैं। सपोज दैट तुम्हारे 4 दिन, सोमवार था, सोमवार को निफ्टी साइडवेज थी। साइडवेज ऑलमोस्ट 25,336 से लेके 25,445, 100 रुपये की रेंज में साइडवेज थी। और मतलब बहुत मुश्किल था ऊपर जाना, बहुत मुश्किल था नीचे आना। देन उसके बाद दूसरी रेंज आती है 25,000। फिर जो दूसरा मंगलवार आता है 25,350 से लेके 25,450 के बीच में, 100 पॉइंट की रेंज में। अगले दिन भी, नेक्स्ट डे भी। फिर वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे को क्या होता है 25,285, 25,285 और 25,485। ऑलमोस्ट पहले दो दिन 100 की रेंज में और अगले दिन 200 पॉइंट की रेंज। एंड तीसरे दिन क्या होता है, बृहस्पतिवार, मार्केट गैप अप ओपन खुलती है। ओपन मतलब जैसे फेड की मीटिंग थी, फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट था, डाउन था। उसके बाद देन हम देखते हैं कि उसमें क्या होता है, मार्केट गैप अप ओपन होती है और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मूवमेंट दे जाती है। कल की मूवमेंट्स अच्छी थी, बट प्रीवियस डे उसमें देखो तो भाई, जब तुम उस टाइम के उसमें देखते, सपोज दैट तुमने प्रीमियम ले रखा था भाई, वो सारे प्रीमियम ज़ीरो हो गए बिना मतलब के। एक्सपायरीज को तो तुम बिल्कुल छोड़ दो, अवॉइड द एक्सपायरीज। एंड देन नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी देखोगे तो उसमें जब भी तुम्हारा कुछ बन जाएगा, पर सेम वाली एक्सपायरी में कुछ नहीं बनने वाला है। पूरा साल खराब हो गया है, मतलब पूरा 9 मंथ है और 9 मंथ में भाई नीलबट्टा सन्नाटा है। क्योंकि भाई बहुत मुश्किल हो रखा है मार्केट से पैसा निकालना, और मार्केट से पैसा निकालने से थोड़ा इजी टास्क। एंड इसमें आप देखते हैं आपका 89 है, और देन आपका 89 से 100 पॉइंट मिले नेक्स्ट डे की एक्सपायरी में। सेम अगर तुम सेम एक्सपायरी करते कल की 19 तारीख की, तो उसमें तुम्हारा सारा पैसा ज़ीरो था। और सेम हम बैंक निफ्टी में करते हैं। बैंक निफ्टी में पहले हम मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली में बैंक निफ्टी क्या है, मंथली में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रखी है। और जैसे कि ये वाला, ये मार्च 2020 का है। ये मार्च 2020 के बाद अब तुम ये देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है। और पूरा का पूरा कितने दिन का है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर का कंसोलिडेशन है। पूरा 3 महीने का कंसोलिडेशन करती है यहाँ पे मार्केट ने। पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मतलब बैंकिंग सेक्टर बुलिश नहीं है जितना कि निफ्टी सेक्टर है, निफ्टी में बुलिशनेस है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम देखो यहाँ पे वीकली चार्ट में 2 वीक्स से मार्केट अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है। गिव द वेरी गुड मूवमेंट इन 2 वीक्स। और अब आप आ जाओ 1 डे, और हम इस दिन अब हम बात करते हैं पूरे आज इस हफ्ते की बात करते हैं। ये सोमवार था, 16 तारीख का सोमवार था। तो 16 तारीख के सोमवार में क्या रहा, 51,921 का लो और 52,200, 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट सोमवार को, पूरी की पूरी 300 पॉइंट की। फिर मंगलवार आया, मंगलवार 52,085 से लेके 52,285, सिर्फ 200 पॉइंट की रेंज में। और ये मेरे को 110% पता था कि वेडनेसडे को मार्केट ब्लास्ट होगी। क्योंकि इससे पिछले जितनी भी एक्सपायरीज लोगे, इससे जो पिछला बुधवार था उसमें मार्केट बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने अपनी वीडियो में भी बोला था। जैसे कि 4 तारीख का था, 4 तारीख का ये था, 4 तारीख का था भाई साहब। 4 तारीख में मार्केट थी 51,250, 51,250 से 51,500, सिर्फ 250 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने क्लोज दे दिया। और 250 पॉइंट की रेंज में फिर तुम आ जाओ 11 तारीख। 11 तारीख तुम्हारा 11 सितंबर। 11 सितंबर में था तुम्हारा कि मतलब 50,947, 50,947 के बाद 51,420। जब 51,420 ये सेकेंड टाइम आया था, 420, 51,420। बट इसमें मूवमेंट था, बट उसमें ज़्यादा प्रीमियम बूस्टेज नहीं थी। और जो क्लोजिंग हुई वो 51,000 पे हुई, और हाई इसने बनाया और ओपनिंग थी। प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला था 11 सितंबर को भी। तो देन मेरे को तो पता था कि आने वाला जो ये वाला टाइम है 18 का ब्लास्ट होगा। ये तो पहले से ही पता था। इट्स ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी गेम। और इससे जो प्रीवियस डे में तुम जाओगे अगस्त के टाइम में, 28 अगस्त को भी तुम यहाँ पे देख लो। 28 अगस्त ये रहा, ये पूरी साइडवेज है 28 अगस्त को भी। तो ये प्रोबेबिलिटी थी कि हाँ 18 को आ सकती है सारी चीज़ें। तो ये लो बनाया 51,033 का, और हाई बनाया 51,260 का, और ओपनिंग थी 51,208 की। तो ये सारा था। 28 तारीख को भी साइडवेज थी। 28 के बाद तुम देखोगे 21 की,
21 की भी साइडवेज जैसी थी, तो इसलिए यहाँ पे ब्लास्ट बनता था, एक ब्लास्ट बनता था। अगर कल तुम देखो कि तुम्हें क्या मिला है कल, एक अच्छा खासा पॉइंट, आई विल टेल द होल स्टोरी फॉर लाइक दैट, जस्ट अ मिनट। अब ये ओपन हुआ 9:15 पे, 600 से सीधा का सीधा ये भाव आ गया 247 के बाद ये ऑलमोस्ट 447, 247, 521 तक गया है। पर 250 पॉइंट मिल रहे हैं 247 और 500 में, 521 और 250, 300 पॉइंट की रैली है। वो पॉइंट की रैली पकड़नी बहुत मुश्किल है। अभी मार्केट गैप अप ओपन होगा, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि तुम्हें कौन सा प्रीमियम लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, वो सारी चीज़ें। ऑप्शन में अलग कहानी चल रही है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में अलग कहानी है, निफ्टी के ऑप्शन में अलग कहानी है। सेंसेक्स को तो भाई टच ही नहीं करना है, तुम्हें देखना ही नहीं है सेंसेक्स की तरफ, उधर मत देखो भाई। ट्रेड्स में अलग ही कहानी चल रही है और भी अपर लेवल की कहानी चल रही है। सारे ट्रेड्स भाई, सारे के सारे स्टॉक्स, सारे के सारे लीड तो ट्रेंड है। ट्रेंड में देखते हैं, हमारे ट्रेंड ने लो बनाया, हाई बनाया है 7,456 का हाई, लो है 7,180, 383 का, ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट की रैली। और इसमें जो प्राइस एक्शन तुम देखो तो भाई प्राइस एक्शन बहुत ही खराब लेवल के प्राइस एक्शन बने हुए हैं। करने लायक बनी है ये प्राइस एक्शन। तुम यहाँ पे देखो ना, इसका 9:15 पे इसने अपना हाई लो ब्रेक करा, देन इसका डब्ल्यू पैटर्न, चलो ठीक है, ट्रेंड में डब्ल्यू पैटर्न बनी है, ठीक है। अब जियो फिन में देखोगे, जियो फिन में तो अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न बना है और 12 बजे तुम्हें अच्छा खासा भाव मिल रहा था, वो मिल रहा था 338 से 400। जियो का अच्छा था, जियो में अच्छा था, जियो इज़ गुड फॉर यू। MRPL भाई, MRPL पूरा 250 से 150 आ गया। MRPL का तो बड़ा बुरा हाल है। MRPL, आइडिया भाई, आइडिया का तो कल और भी बुरा हाल हुआ। यहाँ पे देखो ना, पूरा कंसोलिडेशन चल रहा था, 3 दिनों से कंसोलिडेशन था उस रिपोर्ट को आने के बाद। और उसके बाद जो ये प्राइस एक्शन वर्क किया भाई सब, ये तो बहुत ही खतरनाक प्राइस एक्शन था। अगर तुम प्राइस पे चलो, अगर तुमने गलती से भी 12 रुपये में, इस 12 रुपये 30 पैसे में भाई, यहाँ से इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ड्रॉ आउट हुई है, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम ड्रॉ आउट हुई है। इसने अपना लोअर सर्किट लगाया, देन लोअर सर्किट दोबारा थोड़े टाइम के लिए खुला, देन ये अपना मूविंग एवरेज से ऊपर ही नहीं जा पाया, जितने भी 5 डे 10 डे 9 डेज। तो भाई आइडिया का तो बहुत ही बुरा हाल है। आज देखते हैं, लेट्स सी आज आइडिया क्या करता है। और कल मैंने लिया था, आई वॉज एंटर इन दैट, मैंने लिया था कल, रिलायंस ले रखा था, NBBC, IRCTC मैंने 910 पे बाई किया था। 910 से सीधा के सीधा हो गया वो 850, 60 रुपये डाउन, और 150 क्वान्टिटी थी भाई। अच्छा खासा, अच्छा खासा ऐसी तैसी हुई कल, कि कल सेल में मार्केट थी और मैंने बाइंग कर रखे थे। और दूसरा मैंने ले रखा था ये एस्ट्रोडम जो था, वो सेल में जा रहा था एस्ट्रोडम, बट हमने बाइंग किया तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। बट नेक्स्ट डे जो जिस रैली पे था ये, और प्रीवियस डे में जिस रैली पे था, वो रैली वर्क नहीं करी और एस्ट्रोडम तो भाई पूरा गिर गया। प्राइस एक्शन पे काम करो, चार्ट देख के काम करो, जब भी कुछ हो पाएगा आगे। थैंक्स सो मच।